इस वीडियो में मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बहुत सारे प्रॉब्लम्स करूंगा और सबसे पहले ये जो सवाल है इसमें हमारे पास एक लाइन दी गई है जिसकी स्लोप -5 -5 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 6 है। तो अब याद रखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस b होती है, जहां पे m स्लोप है और b जो है y इंटरसेप्ट है उस स्ट्रेट लाइन का जो y इज इक्वल टू mx प्लस b के जरिए जाहिर की गई है। तो हमारे पास इस इक्वेशन इस लाइन के बारे में बता दिया गया कि इसका स्लोप जो है -5 है, तो m इज इक्वल टू -5 और y इंटरसेप्ट हमें दिया गया यानी कि b की वैल्यू भी हमें दी गई है जो कि b इज इक्वल टू 6 हमारे पास है। और बड़ी आसानी से हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m क्या है -5 है टाइम्स x प्लस 6 जो कि इसका y इंटरसेप्ट है। ओह ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अब हमारे पास है एक लाइन की स्लोप जो है वो -1 है और उस पर एक पॉइंट 4/5, 0 मौजूद है। तो यहां पर हमें स्लोप तो दे दी गई है यानी कि m हमें दे दिया गया है स्ट्रेट लाइन के लिए जो कि -1 है। अलबत्ता ये जो पॉइंट है 4/5, 0 वो इस पर मौजूद है। हमें y इंटरसेप्ट इसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं। वो कैसे? y इज इक्वल टू mx प्लस b का मतलब क्या हो गया? -1 टाइम्स x प्लस b। तो अब अगर मैं ये जो पॉइंट हमें दिया गया 4/5, 0 दरअसल इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए लिखा हुआ है कि इस लाइन पर ये पॉइंट मौजूद है। तो ऐसी सूरत में मैं x की जगह x यानी कि x की जगह x की वैल्यू रखूंगा और y की जगह y की वैल्यू रखूंगा जो कि 0 है। तो अब यहां पर मैं वैल्यूज रखने का काम शुरू करता हूं। तो y क्या है? 0 इज इक्वल टू -1। x का मतलब क्या होगा? अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 टाइम्स 4/5 प्लस b। थोड़ा सा इसको नीचे ऊपर खिसका लूं तो अब जनाब ये क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू -4/5 प्लस b। अब मैं दोनों साइड से 4/5 यानी 4/5 को जमा करूंगा, ऐड करूंगा तो 4/5 ऐड हो जाएगा। यहां से ये -4/5 और प्लस 4/5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। b बराबर किसके हो जाएगा? b इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। और अब इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस b की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू -x माइनस -1x का मतलब -x प्लस 4/5 ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। अगला सवाल, ये एक लाइन है, इस पर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं 2,6 और 5,0। हमें इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन इसमें हमें दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं। उन पॉइंट्स की मदद से हम स्लोप मालूम करेंगे पहले। और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन y में होने वाली तब्दीली को हम तकसीम करते हैं x में होने वाली तब्दीली से। तो मैं सबसे पहले कोई से भी पॉइंट को एंड पॉइंट लूंगा। यहां मैंने पहले जो पॉइंट लिखा इसको मैंने एंड पॉइंट लिया, तो 6 माइनस यहां पर है क्या मेरे पास? 0 दूसरे पॉइंट का पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5। याद रखिए आप किसी भी पॉइंट को पहला या किसी भी पॉइंट को दूसरा ले सकते हैं, लेकिन फिर शर्त यह होगी कि जिस पॉइंट का आपने y कोऑर्डिनेट पहले लिया है उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी आप पहले ही लेंगे, और जिस पॉइंट को आपने दूसरा पॉइंट लिया उसका y कोऑर्डिनेट आप दूसरा लेंगे और उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आप दूसरे की हैसियत से लेंगे। ये इस तरतीब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0 2 माइनस 5 हो जाएगा -3 या ऊपर मैं 3 लगा दूं तो ये हो जाएगा -2। यानी ये जो एक स्ट्रेट लाइन जो हमें हमसे पूछी गई है इसका स्लोप हमने मालूम कर लिया। अब हम इसका y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस b की जगह क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -2x प्लस b, क्योंकि स्लोप हमें मालूम हो गया है। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है, में से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज में जब रखूंगा इस इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये 5,0 निस्बतन आसान है क्योंकि उसमें y जो है वो 0 है और उसको कैलकुलेट करना भी मेरे लिए आसान होगा। तो मैं इस पॉइंट को लूंगा, यहां पर ये इसका y कोऑर्डिनेट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है। तो अब 0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 5 प्लस b यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू -10 प्लस b। अब मैं दोनों साइड से, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मैं 10 जब ऐड करूंगा, 10 को जब
ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 10, यानी कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 10 है, b इज इक्वल टू 10। स्लोप भी आ गई, y इंटरसेप्ट भी आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x, मैं कलर तब्दील कर लूं, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 10, जो कि इसका y इंटरसेप्ट मैंने अभी अभी मालूम किया। ये इस इक्वेशन का, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। एक बार फिर वैसा ही सवाल जैसा हमने अभी अभी किया है, यहां पर भी हमें दो पॉइंट्स दिए गए जो एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है, 3,5 और नेगेटिव 3,0। अब हम वही एक्सरसाइज, पहले हम स्लोप मालूम करेंगे। याद रखें स्लोप जो होती है वो जिसको हम m कहते हैं, वो राइज ओवर रन, उठान बटे दौड़, या डेल्टा वाई डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के बराबर होती है। आप अगर होमवर्क कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इम्तिहान में भी ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि वाजे कर सकूं कि मैं कर क्या रहा हूं। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा? अब मैं किसी भी एक पॉइंट को एंड पॉइंट लूंगा और किसी भी एक पॉइंट को बिगिनिंग पॉइंट लूंगा। तो इसको मैंने एंड पॉइंट लिया तो ये 0 आ गया इसका वाई वैल्यू, माइनस पहले पॉइंट की वाई वैल्यू क्या है? नेगेटिव 5 है, हाँ प्लस 5 है, तो 0 माइनस 5 हो गया। अब इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की x वैल्यू में से पहले पॉइंट की x वैल्यू माइनस करूंगा। याद रखिए मैं अगर स्विचिंग कर लूंगा, पॉइंट 1 को पॉइंट 2 और पॉइंट 2 को पॉइंट 1 बना दूंगा तो भी मुझे रिस्पेक्टिवली x और y में तब्दीली करनी पड़ेगी। बार ये नेगेटिव 3 जो है ये दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, माइनस 3 ये पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो ये 0 माइनस 5, हाँ तो ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने सही किए। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि 0 माइनस 5, मैं इसको कलर कोडिंग अच्छी कर लूं, 0 माइनस 5 हो गया नेगेटिव 5, नेगेटिव 3 माइनस 3 हो गया नेगेटिव 6, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/6, 5/6 हमारे इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप आ जाएगी। y इक्वल टू mx प्लस b में 5/6 इसकी स्लोप आ जाएगी m की जगह पे प्लस b। अब मैं कोई सा भी एक पॉइंट रख के मैं इसके जो y इंटरसेप्ट है वो मालूम कर दूंगा। तो मैं नेगेटिव 3,0 को इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इसमें 0 है, इसको हल करना आसान है। तो 0 इक्वल टू 5/6, x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव 3, तो ये ब्रैकेट में नेगेटिव 3 लिखा मैंने, प्लस b। अब ये x वैल्यू है और ये y वैल्यू है, याद रखिए इसको भूलिएगा नहीं। मैंने ये वाला पॉइंट लिया नेगेटिव 3,0, और क्योंकि ये इसी स्ट्रेट लाइन पर है लिहाजा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करके, तो 0 इज इक्वल टू ये 3 कम 3 दूनी 6, तो ये 1 और ये हो जाएगा 2, तो और ये क्योंकि नेगेटिव है लिहाजा ये हो जाएगा नेगेटिव 5/2 प्लस बी। दोनों तरफ से मैं 5/2 जब ऐड करूंगा प्लस 5/2, तो ये मैं बार बार इस तरह से अलग अलग तरीके से करना ताकि आपको पता चले कि मुख्तलिफ अंदाज हैं एक ही जवाब हासिल करने के। तो 5/2 इज इक्वल टू 5/2 नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, b इज इक्वल टू 5/2 मेरा जवाब होगा। यानी अब जो ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस b की, ये क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू स्लोप क्या है? 5/6 टाइम्स x प्लस, अब मेरे पास जो y इंटरसेप्ट आया है वो क्या है? 5/2, तो ये प्लस 5/2। लीजिए जनाब ये मसला भी हल हो गया। अब एक और प्रॉब्लम जल्दी जल्दी देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन नीचे दी गई है और हमें इसका ग्राफ देखते हुए इसकी इक्वेशन मालूम करते हुए m यानी कि स्लोप क्या होती है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होती है। यानी कि अगर हम x को हमने राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू में एक बढ़ाया तो y की वैल्यू में कितना इजाफा हुआ? y की वैल्यू में इसी की मुताबिकत में, इसी की करस्पॉन्डेंस में करस्पॉन्ड करते हुए रिस्पेक्टिवली जो इजाफा वो लग रहा है कि डेल्टा y जो है वो इज इक्वल टू 4 है। जी हाँ, 4 के बराबर है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 1 और डेल्टा y इज इक्वल टू 4, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा? ये हो जाएगा 4/1, यानी कि ये जो उसका स्लोप है वो 4 होगा। अब मुझे इसका y इंटरसेप्ट मालूम करना, और y इंटरसेप्ट यहां सामने नजर आ रहा है जिस मुकाम से ये लाइन y एक्सिस को काटती हुई गुजरी है, और वो पॉइंट जो है वो -6 है, 0,6। इसके ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो b इज इक्वल टू -6 है। तो इस इक्वेशन की, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस y इंटरसेप्ट क्या है?
बल्कि मैं ये प्लस भी नहीं लिखूंगा क्योंकि y इंटरसेप्ट -6 है, तो ये हो जाएगा 4x - 6 हो जाएगा। और ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि हमें यहाँ ग्राफ में दिखाई गई है। एक सवाल और, फंक्शन है, एक फंक्शन है f ऑफ 1 ऑफ 5 इज इक्वल टू -3 और f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जब मैंने 1.5 रखी तो फंक्शन की वैल्यू -3 हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इसी तरीके से जब वेरिएबल की वैल्यू -1 थी तो फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई। ये बिल्कुल वही बात है। तो ये कोई अजीबोगरीब चीज नहीं है, ये कोई मुख्तलिफ आसमान से उतरी हुई कोई बला नहीं है। सारा का सारा खेल जो है फंक्शन नोटेशन का, यहाँ पर फंक्शन नोटेशन इस्तेमाल की गई है। आप f ऑफ x को उम्मन y लिखते हैं, यहाँ पर इसने f ऑफ 1.5 लिखा है, तो ये दरअसल y इज इक्वल टू fx आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं अपने समझने के लिए। ये कोई गलत बात नहीं होगी। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। हम इन 2 पॉइंट्स की मदद से सबसे पहले स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप क्या होती है? m इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब y में होने वाली तब्दीली, तो ये हो जाएगा पॉइंट 2 जो है वो उसका y कोऑर्डिनेट 2 माइनस -3 डिवाइडेड बाय आप दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि -1 माइनस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि 1.5 है। 1.5 है, इसको मैं नेगेटिव -1.5 तो अब मेरे पास जो सूरत हाल बन गई, आप देख सकते हैं कि मैंने इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट लिया और इसके x और y कोऑर्डिनेट्स को पहले रखा। इसको मैंने पहले पॉइंट के तौर पर लिया था, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बाद में आते हैं या नेगेटिव साइन के बाद आते हैं। तो ये कलर कोडिंग का मकसद यही था कि मैं कौन सा पॉइंट पहले ले रहा हूं, कौन सा पॉइंट बाद में ले रहा हूं। तो 2 माइनस -3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 + 3 यानी 5, -1 माइनस 1.5 ये हो जाएगा -2.5, -2.5 और नेगेटिव के अलावा पूरे इसके साथ आ जाएगी। तो अब जो सूरत हाल बनी, 5 को अगर मैं 2.5 से तकसीम करूं तो 5 में 2.5 का दुगना होता है, यानी कि -2 इसकी स्लोप आएगी मेरे पास। आप चाहें तो ये इस ऑर्डर को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि x और y में भी उसी हिसाब से तब्दीलियां आएंगी x1 और y1 में। तो अगर मैं चाहता तो मैं ये कहता कि जनाब ये मैंने -3 - 2 कर लिया, यानी कि इसके y कोऑर्डिनेट्स को पहले पॉइंट्स को मैंने दूसरा पॉइंट और दूसरे पॉइंट को पहला पॉइंट बना लिया। तो उसी हिसाब से -1 - 2 हो गया और 1.5 माइनस -1, तो ये -1 हो गया। तो अब ये किसके बराबर होगा? अब ये जनाब हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा? -5/15 माइनस -1 ये हो जाएगा 2.5। अब एक बार फिर क्योंकि नेगेटिव मौजूद है तो लिहाजा -2। दोनों सूरतों में स्लोप हमारे पास वही आई है, स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि स्लोप जो है वो एक कांस्टेंट है। बस फर्क सिर्फ इतना है, आपको x और y में जब आप तब्दीली करें तो ये जहन में रखना है कि करस्पॉन्डिंग x और y सही जगह पे आने चाहिए। तो y इज इक्वल टू -2x + b। अब कोई सा भी एक पॉइंट में ले लूंगा, 1.5 में फ्रैक्शन आ रहा है, इसको मैं ज्यादा पसंद नहीं करता, मैं इस पॉइंट को लूंगा। तो y वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x की वैल्यू उसमें कितनी है? करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 है, तो ये -1 + b, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो b ये हो जाएगा। दूसरी तरफ से मैं अगर 2 को माइनस करूंगा दोनों तरफ से, तो ये दोनों तरफ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है, ये 0 है। तो ये जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू -2 टाइम्स x। और अगर आप इसको फंक्शन नोटेशन में लिखेंगे जो कि इसका सही जवाब होगा f ऑफ x इज इक्वल टू -2x। और ये दरअसल y इज इक्वल टू -2x को लिखने का एक तरीका है। बहरहाल आपको उम्मीद है कि ये फंक्शन नोटेशन के साथ भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया होगा और कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना भी आपको आ गया। आप उसको x ऑफ y की जगह x ऑफ fx और इसको भी x, fx और x, fx लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि डेल्टा fx डेल्टा y को आप डेल्टा fx बाई डेल्टा x भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता।